हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में फ्री कंसेंट के बारे में। तो फ्री कंसेंट होता क्या है, इसके बारे में इस पूरी वीडियो में हम पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर और कमेंट डाउन जरूर करना। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, फ्री कंसेंट होता क्या है, इसको कंसेंसस आइडम भी बोला जाता है, जिसका होता है आइडेंटिटी ऑफ माइंड। टू पर्सन आर सेड टू गिव देयर कंसेंट व्हेन दे एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम मैनर। जब दो लोग सेम चीज के लिए एग्री करते हैं सेम मैनर में, तो उसको फ्री कंसेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को बोला था कि मेरी बाइक ले ले 1 लाख रुपए के लिए। बी ने उसी बाइक के लिए उसी अमाउंट में हाँ कर दिया, ठीक है मैं ले लूंगा, तो फ्री कंसेंट है। लेकिन अगर बी को लगता है कि वो अपनी बाइक के साथ साथ मुझे कुछ और भी दे रहा है, तब मैं 1 लाख रुपए दूं, तो वो सेम मैनर नहीं हुआ और सेम थिंग भी नहीं हुई, तो वहां पर फ्री कंसेंट नहीं होगा। ठीक है। एब्सेंस ऑफ कंसेंट मींस एग्रीमेंट इज वॉइड। अगर कंसेंट नहीं है तो हमारा एग्रीमेंट वॉइड होगा, खराब होगा, गलत होगा। अब देखो, कंसेंट इज फ्री व्हेन। कंसेंट फ्री कब क्या होता है? व्हेन देयर इज नो क्वेश्चन। जब वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता। नो अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी का गलत प्रभाव नहीं होता। नो फ्रॉड, कोई गलती नहीं होती। नो मिस इंटरप्रिटेशन एंड नो मिस्टेक। ठीक है, इन सब के बारे में हम डीप में पढ़ेंगे, तो वीडियो को कंटिन्यू देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। इट मींस एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। अगर इंडियन पिनल कोड ने किसी चीज पर रोक लगा रखी है, उनके लिए कोई काम इलीगल है, तो वो क्वेश्चन माना जाएगा। जैसे कि थ्रेट टू कमिट सुसाइड। मैं कहता हूँ कि भाई या तो तू अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा, यहीं से कूद जाऊंगा, तो वो गलत है। ठीक है, वो क्वेश्चन होगा। थ्रेट टू बीट और किलिंग। अपने सोने की चेन या अपने सोने की अंगूठी मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, वो भी क्वेश्चन है। थ्रेट टू डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, या तो मुझे ये गाड़ी दे दे, नहीं तो मैं यहाँ पर कब्जा कर लूंगा तेरी जगह पर, तो ये भी क्वेश्चन है। तो ये सब हमारे एग्जांपल्स थे। अब नेक्स्ट आता है थ्रेट्स दैट आर नॉट क्वेश्चन। कौन कौन से थ्रेट्स क्वेश्चन नहीं होते? स्टैचुटरी कंपल्शन। देखो, अगर कोर्ट ने कुछ करने के लिए कहा है, कोर्ट ने कहा है कि कोई डिटेंशन कर लो प्रॉपर्टी पे या कुछ भी काम कर दो, क्योंकि वो कोर्ट ने कहा है, तो वो क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। फिर थ्रेट टू स्ट्राइक। स्ट्राइक करना क्योंकि इंडियन पिनल कोड के मुताबिक इलीगल नहीं है, तो अगर हम स्ट्राइक करते हैं कि या तो हमारी डिमांड्स मान लो, नहीं तो हम स्ट्राइक करेंगे, तो वो भी क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। फिर डिटेनिंग प्रॉपर्टी अंडर मोर्गेज। अगर हमने मोर्गेज के पैसों की वजह से किसी की प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा किया है, तो वो भी क्वेश्चन नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो पैसे नहीं दे रहा ना वो, या तो सामने वाला बंदा अपनी पेमेंट पूरी कर रहा है, पेमेंट नहीं पूरी कर रहा है, तो हमारे पास पूरा पूरा राइट बनता है लॉ के हिसाब से कि हम उसकी प्रॉपर्टी को ले लें। फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर हम किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी रिलेटिव के या किसी पावरफुल पर्सन के अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर के कोई काम करते हैं जिससे कि हमारा एडवांटेज हो रहा है, तो वो भी क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस से हमारा गलत फायदा उठाना चाहता है, तो वो क्वेश्चन होगा। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड मेड बी डिफाइंड एज विलिंगफुल मिस इंटरप्रिटेशन। यहाँ का कीवर्ड है विलिंगफुल ऑफ द फैक्ट विच आर मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट को करवाने के लिए कोई झूठ बोल देते हैं, कोई गलत चीज कर देते हैं, या फिर कोई ऐसी बात कह देते हैं जिससे कि सामने वाला बंदा इन्फ्लुएंस हो जाए और हमारे झूठ को भी सच मान ले, तो वो फ्रॉड होता है। ठीक है। इसमें होता है सजेशन ऑफ फैक्ट विच आर नॉट ट्रू। हम एक ऐसी चीज उसको बता देते हैं जो कि सच होती ही नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रोमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। ठीक है, अगर हमने कहा है कि भैया ऐसा कर, तू मुझे 1 लाख रुपए दे दे और मैं बदले में तुझे 1.5 लाख रुपए दूंगा, मतलब 50,000 रुपए तुझे फालतू दूंगा, और मेरी कोई इंटेंशन नहीं है उसे 50,000 रुपए देने की, तो वो क्या है? फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि मैंने उसे झूठ बोला है, मैंने उसे एक ऐसा काम करने के लिए कहा है जो कि मैं करना ही नहीं चाहता हूँ। फिर एन एक्ट टू डिसीव। अगर हम सामने वाले बंदे को धोखा देने के लिए कुछ हामी भरवाते हैं, तो वो भी क्या होता है? फ्रॉड हो जाता है। फिर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड कब मानी जाएगी? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। जब हमने जानबूझकर कोई चीज गलत बताई है, तभी वो फ्रॉड माना जाएगा। मटेरियल फैक्ट। हमने कोई ऐसी चीज बताई है जिसने कि सामने वाले पर्सन के डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया है। मटेरियल फैक्ट मतलब एक ऐसी चीज जो कि इन्फ्लुएंस करती है उसके डिसीजन को। फिर रिलाई अपॉन फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। अगर अदर पार्टी ने हमारी कही हुई बात पर विश्वास किया है, तभी फ्रॉड माना जाएगा, एल्स फ्रॉड नहीं माना जाएगा। साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। अगर हमने कोई झूठ नहीं बोला, बस हम चुप रहे, सच नहीं बताया तो झूठ भी तो नहीं बोला, तो वो हमारा फ्रॉड नहीं माना जाएगा। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अब्रिमे फिडी। तो ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उटमोस्ट गुड फेथ, मतलब विश्वास का कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर हमें सारे फैक्ट्स, सारे मटेरियल फैक्ट्स पहले से ही, कॉन्ट्रैक्ट के पहले से ही बताने होते हैं, अदर पार्टी ने चाहे पूछे हो या ना पूछे हो।
इसमें जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, पूरी की पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती है जब भी हम अपना इंश्योरेंस लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जब भी हम अपनी कोई लैंड है, कोई घर है, उसको बेचते हैं तो सभी सारी की सारी चीज़ें पहले से ही बता देते हैं कि जो भी हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, मैरिज में दोनों फैमिलीज एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज सेटलमेंट, अगर हम घर का बंटवारा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो भी सारी की सारी हमें जो बातें होती है पता होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप, अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक प्रॉपर पार्टनरशिप डीड बनाकर ही हम पार्टनरशिप करते हैं, तो वहां पर भी सब कुछ क्लियर होता है फैक्ट फेथ बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। इट मीन्स फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट मेड इनोसेंटली विच इज मटेरियल फैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर हमने गलती से सामने वाले बंदे को कोई गलत चीज बता दी, हम चाहते नहीं थे उससे झूठ बोलना लेकिन हमसे गलती हो गई, तो वो होती मिस रिप्रेजेंटेशन। पॉजिटिव फॉल्स स्टेटमेंट मेड विदाउट एनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर हमने उन्हें कोई अच्छी बात बता दी जबकि हमें पता नहीं है वो अच्छी है या नहीं है, ठीक है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन होती है। इफेक्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, अब मिस रिप्रेजेंटेशन से होता क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसिल्ड एज इट इज वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी किया जा सकता है। देखो, अब मुझे अपना जो है, मैं एक ब्रोकर हूँ, मुझे घर किराए पे देना था और मैंने उस घर की तारीफ कर दी कि भाई ये इतना अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, और यहाँ पे रोज धूप आती है, यहाँ पर ये भी मिलता है, मैंने उसको बहुत सारी अच्छी अच्छी बात बताई जबकि मुझे कोई जानकारी थी ही नहीं उस घर के बारे में, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मिस रिप्रेजेंटेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉल्स फैक्ट, हमने कोई उसको गलत झूठ बोला।